Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उस लिंक को देखकर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, उनमें किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है और वो किस तरह से रन होते हैं, इन सभी की बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो हैं वो मैंने वहाँ पर डिस्कस कर ली है। आज हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट सॉल्व प्रॉब्लम देखेंगे। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं हमारी प्रॉब्लम को। गिवन बिलो इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राठी स्पोर्ट्स सोसाइटी for the year ended 31st December 2020. Receipts and payments account. Receipt side, payment side. Payment side में by salaries, gardening, building, printing and stationery, furniture, telephone charges, sports equipments, insurance, investments and by balance carried down है। अब पेमेंट साइड में जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन होता है वो होता है कैश और बैंक बैलेंस, तो फिर इसे हमें देख लेना है यहाँ पे। अब रिसीट साइड में जो हमें आइटम्स दिए हुए हैं वो है एंट्रेंस फीस, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जनरल डोनेशन, सब्सक्रिप्शंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास है और वहाँ पर रिसीट साइड भी हमें दी हुई है और पेमेंट साइड भी हमें दी हुई है। साथ ही साथ हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, जो कि एडजस्टमेंट हमें देखने होते हैं, जिसके दो इफेक्ट हमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कौन सी एडजस्टमेंट हमें दी हुई है। फर्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 इज ₹800। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021 ₹50। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹100। सैलरीज आउटस्टैंडिंग के बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹30। हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। डिप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 2%, फर्नीचर बाय 5% and sports equipments by 10%. Prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st December 2020. सी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम की एक तो आप स्क्रीनशॉट निकाल कर ले लीजिए या फिर इसे आप लिख लीजिए, ताकि मैं जब सॉल्यूशन पार्ट बताऊंगी तब ये प्रॉब्लम का जो स्क्रीन है वो आपके सामने डिस्प्ले नहीं होगा। तो सॉल्यूशन हम किस तरह से कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम होना ज़रूरी है। तो एक तो इसे लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब हमारे पास जो कुछ भी पेमेंट साइड है वो पेमेंट साइड सारी की सारी हम हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे, जबकि रिसीट साइड में हमें जो कुछ भी आइटम दिए हैं वो हमारी इनकम साइड में आएंगे। अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम दोनों भी आते हैं। तो इसमें आए हुए जो कुछ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर या इनकम्स है उसे हमें ट्रांसफ़र कर देना है हमारी बैलेंस शीट को। जिस तरह से हम ट्रेडिंग कंसर्न के बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पर भी बनाना है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हमारे पास जो एक सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, वो होती है सब्सक्रिप्शन की। तो उस सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट को हमें ठीक से समझना होता है। अब इस प्रॉब्लम में कई ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे लिए नई है, तो चलिए हम उसकी एक एक्सप्लेनेटरी नोट देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि हमारे पास डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया गया है रिसिट साइड में। अब डोनेशन फॉर बिल्डिंग के लिए जो डोनेशन दिया गया है वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिया गया डोनेशन है, जो कि लाइबिलिटी साइड को हमें लिखना होता है। और ये जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिया गया डोनेशन है उसे हम इनकम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अगर हम उसे इनकम की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारा जो सरप्लस है वो सरप्लस बढ़ जाएगा, और जो सरप्लस बढ़ जाएगा तो उसे हम हमारे किसी भी पर्पज़ के लिए, यानी कि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो कोई पर्पज़ है उन सारे पर्पज़ के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए वो जो अमाउंट है वो अमाउंट यूज़ कर लेंगे। जबकि डोनर ने ये जो डोनेशन दिया है वो सिर्फ बिल्डिंग के लिए दिया है, तो ये जो डोनर का एक डिज़ायर्ड जो कुछ भी एक एम है वो एम यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है वो एक स्पेसिफिक डोनेशन है, और स्पेसिफिक डोनेशन होने की वजह से वो रिकॉर्ड करना होता है लाइबिलिटी साइड्स पर। अब रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस दिया गया होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश एंड
बैंक अकाउंट का, यानी कि कैश इन हैंड या बैंक कैश एट बैंक जो होता है उसका एक रिसीव्ड जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्लोजिंग बैलेंस हमें दिखता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को, जिसे हमें ट्रीट करना है कैश बैलेंस की तरह और उसे लिख देना होगा हमें हमारी बैलेंस शीट में। उसके बाद हमें बताया गया है कि हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। अब एंट्रेंस फीस रिसिट साइड में हमें दिख रहा है जो कि हमारी इनकम होती है, तो इनकम में आई हुई जो एंट्रेंस फीस है उसकी हाफ ऑफ द अमाउंट जो है उसे कैपिटलाइज्ड करने को कहा गया है। अब जब भी हम रिसिट्स का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो हम हमारे रिसिट्स में आई हुई जो इनकम है उसे प्रोटेक्ट करते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस में खर्च करने से, यानी कि ये वाली जो अमाउंट होती है उसका कुछ पोर्शन हम हमारी कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। इसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि हमारी कैपिटल फंड बढ़ जाए और कैपिटल फंड बढ़ के हमारे जो एसेट्स हमें बनाने हैं या फिर हमारे जो डे टू डे एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना है वो पर्पज़ हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ रिसीट्स की एक एक्सप्लेनेटरी नोट है। उसके बाद कैपिटल फंड, हमारी प्रॉब्लम में हमें किसी तरह का प्रीवियस ईयर का कैपिटल फंड दिया नहीं गया है, साथ ही साथ कोई भी ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है कैपिटल फंड का, तो कैपिटल फंड जो है वो हमारी प्रॉब्लम में नील रहेगा। उसके बाद हमें रिसीट साइड में जनरल डोनेशंस दिखते हैं। जो डोनेशंस किसी स्पेसिफिक पर्पज से दिए नहीं जाते उन्हें कहते हैं जनरल डोनेशन। ये जो डोनेशन होते हैं वो इनकम की तरह ट्रीट किए जाते हैं बिकॉज इट्स नेम सजेस्ट जनरल। तो जनरल जो होता है वो जनरली यूज किया जाता है कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगने वाले हों। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो टेम्पल्स में जो डोनेशन बॉक्स रखे हुए होते हैं उनमें जो कुछ भी कलेक्शन होता है वो कलेक्शन को हम जनरल डोनेशन कहेंगे, जिसका यूज़ हम हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में लगने वाली जो कुछ भी एक्सपेंडिचर है वो बियर करने के लिए कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कुछ टर्म्स थे जो कि हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें नए से देखने मिलते हैं, तो उनके बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब हम करते हैं हमारा सोल्यूशन पार्ट। अब सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, साथ ही साथ बैलेंस शीट, यानी कि हमें फॉर्मेट बना देना है राठी सोसाइटीज़ में, राठी स्पोर्ट्स सोसाइटीज़ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 December 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2020। अब जिस तरह से हम फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करते थे ठीक उसी तरह से हमें ये भी अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हमें प्रॉब्लम में दिया गया था उसमें से हम पेमेंट साइड जो है उसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो पेमेंट साइड में फर्स्ट हेड जो हमें दिया गया है वो है सैलरीज का। तो पेमेंट साइड है तो पेमेंट साइड के सभी आइटम्स जो हैं वो एक्सपेंडिचर साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सैलरीज जो है वो रिकॉर्ड कर देंगे हम एक्सपेंडिचर साइड में 2 सैलरीज। अब सैलरीज के ऊपर हमें एडजस्टमेंट दी गई है, तो जो जो हेड हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं उन सभी के एडजस्टमेंट भी हम तुरंत यहाँ पर देख लेंगे। तो सैलरीज के एडजस्टमेंट जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपीज़, तो जो आउटस्टैंडिंग होता है उसे हमें ऐड करना होता है रिस्पेक्टिव हेड में। तो सैलरीज में हम हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है 100 रुपीज़ की वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आउटर कॉलम में अमाउंट आती है सैलरीज की 2100। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो सेकेंड इफेक्ट है वो आएगा हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, तो उसे लिख देंगे हम हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपीज़। उसके बाद पेमेंट साइड में जो नेक्स्ट आइटम हमें दिया गया है वो है गार्डनिंग का। तो पेमेंट साइड का आइटम एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड होगा, सो गार्डनिंग 300 रुपीज़ यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। पेमेंट साइड में नेक्स्ट आइटम जो दिया है वो है बिल्डिंग का। अब बिल्डिंग जो है वो एसेट होती है, तो बिल्डिंग को हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी एसेट साइड पर, तो एसेट साइड में हम लिख देंगे बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन देने को बताया गया है, बिल्डिंग के ऊपर हमें 2% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो है 20,000, 2% डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन की अमाउंट हो जाएगी 400 रुपीज़। सो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन देंगे तो आउटर कॉलम में अमाउंट आती है 19,600 रुपीज़। अब ये जो डेप्रिसिएशन है उसकी सेकेंड एंट्री होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में, तो डेप्रिसिएशन हेड के नीचे हम लिख देंगे बिल्डिंग 400 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम जो पेमेंट साइड में दिया गया है वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, तो उसे हम एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200 रुपीज़। उसके बाद फर्नीचर अगेन एसेट साइड में हम लिख देंगे फर्नीचर 4000 रुपीज़। फर्नीचर पर हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है जो कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया था 5% का, तो फर्नीचर की अमाउंट है 4000 रुपीज़, 5% डेप्रिसिएशन से अमाउंट बनती है हमारी 200 रुपीज़।
तो फर्नीचर की आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 3800 रुपीज़। फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है उसकी सेकेंड एंट्री बन जाएगी हमारे एक्सपेंडिचर साइड में। डेप्रिसिएशन के हेड के अंडर हम लिखेंगे फर्नीचर 200 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम है हमारा पेमेंट साइड में वो है टेलीफोन चार्जेस, तो उसे हम लिख देंगे हमारी एक्सपेंडिचर साइड में टू टेलीफोन चार्जेस 400 रुपीज़। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, अब जैसे कि राठी जो है वो स्पोर्ट्स सोसाइटी है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो है वो हमारे एसेट बन जाते हैं। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को हम ले लेते हैं एसेट साइड में। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 3000 रुपीज़। इसके ऊपर भी हमें डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट दी हुई है 10% से। तो 3000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पर डिप्रिसिएशन आएगा 10% से 300 रुपीज़। सो आउटर कॉलम में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आएंगे हमारे 2700 रुपीज़। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के डिप्रिसिएशन की जो नेक्स्ट इफेक्ट है यानी कि सेकेंड इफेक्ट है वो आएगा एक्सपेंडिचर साइड में। डिप्रिसिएशन के हेड के अंडर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 300 रुपीज़। तो टोटल जो डिप्रिसिएशन अब यहाँ पर हमारा होता है 400 प्लस 200 प्लस 300 900 रुपीज़ आउटर कॉलम में। तो इसी तरह से डिप्रिसिएशन हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा हेड है पेमेंट साइड में वो है इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस जो है वो हमें एक्सपेंडिचर साइड में देना होगा, तो हम हमारा एक्सपेंडिचर साइड में इंश्योरेंस लिख देते हैं टू इंश्योरेंस 100 रुपीज़। इंश्योरेंस के ऊपर फिर से हमें एडजस्टमेंट दी हुई है प्रीपेड इंश्योरेंस 30 रुपीज़। अब जो प्रीपेड होता है उसे हमें रिस्पेक्टिव हेड में से माइनस कर देना होता है। सो इंश्योरेंस में से हम प्रीपेड को माइनस कर देंगे -30 रुपीज़, आउटर कॉलम में आ जाएगी 70 रुपीज़। अब ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस की हमने एडजस्टमेंट की है उसका सेकेंड इफेक्ट हम दे देंगे एसेट साइड में, क्योंकि प्रीपेड है तो उसका सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड में चला जाता है। सो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड में 30 रुपीज़। हम लोग हेड्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी सारी एडजस्टमेंट को भी साथ में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हेड हमें दिया गया है पेमेंट साइड में वो है इन्वेस्टमेंट्स का। इन्वेस्टमेंट्स एसेट साइड में रिकॉर्ड होती है, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट 4000 रुपीज़। नेक्स्ट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब रिसिट्स एंड पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन होता है वो कैश और बैंक अकाउंट होता है, तो इसे हम लिख देंगे हमारे एसेट साइड में कैश एट बैंक 1000 रुपीज़। तो इस तरह से पेमेंट साइड के जो सारे हेड थे उसे हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब हम देखेंगे हमारी रिसिट साइड के हेड। अब रिसिट साइड के हेड जो होते हैं वो हमारी इनकम होती है, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे इनकम साइड में। तो हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट हेड एंट्रेंस फीस। तो इनकम साइड में फर्स्ट हेड आएगा हमारा बाय एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस जो है वो है 2000 रुपीज़ की, और उसके ऊपर जो एडजस्टमेंट हमें दी गई है वहाँ बताया गया है हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो 2000 के हाफ यानी कि 1000 जो है उसे हमें ट्रांसफ़र कर देना होगा कैपिटल फंड को। तो 1000 रुपीज़ जो है एंट्रेंस फीस के उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल फंड को लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट हेड कैपिटल फंड, उसमें हम कर देंगे ऐड 50% एंट्रेंस फीस ट्रांसफर्ड। अब 50% कैपिटल फंड को ट्रांसफ़र कर दी है, तो इनकम साइड में एंट्रेंस फीस की जो अमाउंट होगी वो होगी 1000 रुपीज़ की। सो एंट्रेंस फीस की अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दी 1000 रुपीज़। नेक्स्ट जो हमारी हेड हमें दिया गया है वो है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब जैसे कि हमने वर्किंग नोट में भी देखा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है वो है हमारा स्पेसिफिक डोनेशन, और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो होता है एसेट साइड लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट के। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग हम रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी साइड में 25,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 25,000। उसके बाद है जनरल डोनेशंस। जनरल डोनेशंस जो होते हैं वो हमारी इनकम की जैसे हम ट्रीट करते हैं, तो हमारी इनकम साइड में हम उसे लिख देंगे बाय जनरल डोनेशंस 3000 रुपीज़। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स इन अवर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी इनकम होती है, उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे हमारे इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शंस 4000 रुपीज़। अब सब्सक्रिप्शन की दो एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर दी हुई है। फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 रुपीज़ 800 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन जो है वो इस ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है उसे हमें यहाँ पर ऐड कर देना होगा, तो इसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 800। अब इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो सेकेंड इफेक्ट हमें देना पड़ेगा हमारी एसेट साइड को। तो एसेट साइड में हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 800 रुपीज़। उसी के बाद जो दूसरी एडजस्टमेंट हमें दी गई है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021 रुपीज़ 50। अब 2021 ईयर के लिए 50 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन इन एडवांस में मिला है, तो ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है उसे हमें माइनस कर देना होगा।
तो माइनस हम कर देंगे 50 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन के, और आउटर कॉलम में आ जाएंगे 4750 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन की। एडवांस सब्सक्रिप्शन की जो हेड है वो हम रिकॉर्ड कर देंगे हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि एडवांस में आया हुआ सब्सक्रिप्शन है तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी साइड में 50 रुपीज़ हम लिख देंगे। तो इस तरह से सब्सक्रिप्शन की जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद हमारे पास हेड है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है, सो इनकम साइड में हम उसे राइट डाउन करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया गया है रेंट रिसीव्ड, तो रेंट रिसीव्ड जो है वो है 100 रुपीज़ का, 900 रुपीज़ का, तो 900 रुपीज़ बाय रेंट रिसीव्ड इनकम साइड में हम लिख देंगे। तो इसी तरह से रिसिट्स एंड पेमेंट साइड के सारे आइटम्स जो है वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए हैं। साथ ही साथ जो सारी एडजस्टमेंट हमें बताई गई थी वो एडजस्टमेंट भी हमने कंप्लीट कर दी है। तो लास्ट स्टेप जो होता है हमारा वो होता है हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज कर देने का। तो अब यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं क्रेडिट साइड जो है यानी कि इनकम साइड जो है हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वो ज़्यादा है, तो हम टोटल करेंगे हमारी इनकम साइड की टोटल से 9750 रुपीज़, और जो गैप अमाउंट आ रही है वो हो गया है टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारे पास सरप्लस हुआ है, इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है हमारे पास। तो वो कितनी ज़्यादा है, तो वो है टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 5780 रुपीज़ की। तो 5780 रुपीज़ हमारा सरप्लस बन जाता है। अब ये जो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है उसे हम ऐड कर देते हैं हमारी कैपिटल फंड में। तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में हम ऐड कर देंगे ऐड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 5780 रुपीज़। अब जैसे कि हमने पहले भी देखा प्रॉब्लम में हमें किसी तरह का कैपिटल फंड नहीं दिया गया है, साथ ही साथ कोई भी ओपनिंग बैलेंस भी हमारे पास नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस नील कर देंगे और कैपिटल फंड की जो अमाउंट है उसे हम आउटर कॉलम में लेंगे 5780 प्लस 1000 6780 रुपीज़। तो इसी तरह से बैलेंस शीट के सभी हेड्स यहाँ पर आ गए हैं, तो हम बैलेंस शीट की टोटल कर देंगे। टोटल आती है 31,930 रुपीज़ की। तो इस तरह से हमारा जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पर टैली हो जाता है। असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बोथ साइड हमारे जो हैं वो हमने टोटल कर दिए हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हमने बना दिया, बैलेंस शीट भी हमने बना दी, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी उसकी एडजस्टमेंट में भी हमने कर ली है। तो इस तरह से हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का फर्स्ट सॉल्व प्रॉब्लम यहाँ पर देख लिया है, जिसमें हमने स्पेसिफिक डोनेशन क्या होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली हुई है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट छोड़ना ना भूलें। फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को शुरू से अंत तक ठीक से समझ लें और ठीक से पढ़ लें, ताकि सारी एडजस्टमेंट और सारे हेड्स की सही तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है वो आप समझ सकें। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।